ये रास्ते मानो वक्त की किताब के पन्ने हों, जहाँ आज भी बैलगाड़ी की चरमराहट। और इन्हीं रास्तों पर चलते चलते हम पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। इतिहास के इस दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होता है ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि हजारों सालों का ज्ञान, कला और संस्कृति यहाँ जीवित खड़ी। ये है ऐहोल, दक्षिण भारत की प्राचीन राजधानी और मंदिर स्थापत्य कला की पहली पाठशाला। सुबह का सूरज और जमीन जो सदियों से कहानियां छुपाए बैठी है, ये है ऐहोले, भारत की कला का जन्म स्थान। यहाँ के पत्थर, यहाँ की दीवारें, हर कोना एक जीवित कहानी है। कर्नाटक के बागलकोट जिले का ये छोटा सा गांव, लेकिन दुनिया इसे जानती है एक बड़े नाम से, भारतीय वास्तुकला की जननी। छोटा सा गांव, पर इसके भीतर छुपा हुआ है इतिहास का एक पूरा अध्याय। सबसे पहले दुर्गा मंदिर, गोलाकार में बना ये मंदिर 7वीं शताब्दी का है। इसके स्तंभ, मूर्तियां और नक्काशियां ऐसी लगती है मानो अभी अभी किसी कलाकार ने इन्हें तराशा हो। सोचिए 1400 साल पहले बनी ये कला आज भी उतनी ही ताजा लगती है। फिर मिलता है लाड़ खान मंदिर, ऐहोले का सबसे पुराना मंदिर। नाम अजीब है पर कहानी और भी दिलचस्प। ये मंदिर पहले सभा भवन था जहां लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे। कहते हैं यहीं से भारतीय मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। थोड़ा आगे बढ़ते ही अंधेरे में एक द्वार दिखाई देता है, रावणखड़ी। ये गुफा मंदिर जिसके बीचों बीच खड़े हैं महादेव। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और बस भक्ति और शक्ति ही बची हो। यह है ऐहोले की ऊंचाई पर खड़ा मेगुटी जैन मंदिर। पत्थरों से तराशा गया लेकिन समय से भी मजबूत। पर इसकी पहचान सिर्फ इनकी दीवारों में नहीं बल्कि वो शब्द हैं जो सदियों पहले यहाँ अंकित हुए। 634 ईस्वी का वो शिलालेख ऐहोल प्रशस्ति, जिसे कवि रवि कीर्ति ने रचा था और जिसने अमर कर दिया था चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय का नाम। यहीं पहली बार दर्ज हुआ कलयुगी वर्ष, यहीं बखान हुआ उसकी विजयों का, और यहीं दर्ज हुई वो कहानी जब पुलकेशी ने उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन तक को चुनौती दी थी। मेगुटी आज भी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास का गीत है।
जो हवा सन फुसफुसाता है, गौरव जाता नहीं, वो अमर रहता है। ऐहोले हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ वर्तमान से नहीं बल्कि अपने इतिहास से भी बनती है। यह मंदिर केवल धरती पर खड़े पत्थर नहीं, ये भारत की आत्मा है और आत्मा को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।